हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव शालिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज ब्राउन पेपर क्राफ्ट आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट क्राफ्ट आइडिया तो चलिए देखिए। इसमें मैंने कार्डबोर्ड का पीस लिया है, उसको ब्राउन पेपर से कवर कर लिया है। फिर चारों तरफ से स्केल से इस तरीके से मार्किंग करके बॉर्डर बना लिया है। और इस बॉर्डर को एक आप मार्किंग कर एक बॉक्स के रूप में डिवाइड कर लीजिएगा। उसके बाद फिर कुछ इस तरीके से उसमें मैंने डिज़ाइन बनाई है। आप अपने अकॉर्डिंग जो डिज़ाइन आपको अच्छी लगे आप उसे बना सकते हैं। और इसी डिज़ाइन को चारों तरफ मैंने बना दिया है। देन उसके बाद आपको जो पिक्चर बीच में बनानी हो, जैसे मैंने गणेश जी को बनाना चाहा तो मैंने गणेश जी का स्टेंसिल था, उसी से ही इसको बस कलर कर दिया है इस तरीके से कॉटन की हेल्प से, या फिर आपके पास स्पंज ब्रश हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने इससे कर दिया है। तो ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप चाहें तो और भी कोई पिक्चर ड्रॉ करके भी पेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको वर्ली आर्ट करनी है वो भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चॉइस है वो उसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने किनारे जो बॉर्डर है ना, उस पर वाइट एक्रिलिक पेंट से जो डिज़ाइन बनाई थी उसको कलर करके कवर कर लिया है। तो इस तरीके से पूरे ही चारों तरफ मैं सिंपल वाइट कलर का ही यूज़ करके इसको कर दूँगी। तो बहुत ही आसानी से भी कर सकते हैं आप इसको, और डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बस अब इस तरीके से मैं इसे चारों तरफ कलर कर दूँगी। और जो साइड में कॉर्नर्स वाला जो था उसकी डिज़ाइन में कुछ चेंज करके बना दूँ ताकि थोड़ा सा देखने में डिफरेंट लुक लगे। तो इस तरीके से, और जो बीच में थोड़ा बहुत रह गया था गणेश जी का जैसे स्टेंसिल से करने में, तो उसको मैंने ब्रश से सही कर दिया है। उसके बाद रेड कलर से मैंने इनका तिलक कर दिया, और जो ये फ्लावर बॉर्डर में बनाए थे उसके बीच में रेड डॉट रख दिया है, थोड़ा सा खिल कर आए इसलिए। और बस उसके बाद फिर अब थोड़ा सा खाली लग रहा था तो मैंने बीच में भी जो कॉर्नर्स थे ना वहाँ पर भी थोड़ा सा वाइट कलर से डिज़ाइन बना दिया है। और अब इसको थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए डेकोरेट कर देंगे मिरर से। तो इस तरीके से मिरर्स आप अपने अकॉर्डिंग उसकी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, और जहाँ आपको जितना अच्छा लगे आप मिरर वर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कॉर्नर्स पे एक मिरर पेस्ट किया है, और ये जो बीच में डिज़ाइन बनाई है यहाँ पे मिरर्स इस तरीके से पेस्ट कर दिए हैं चारों तरफ। फिर उसके बाद थोड़ा सा भी और खाली लग रहा था मुझे, तो मैंने जो बॉर्डर बनाया था ना तो वहाँ पे भी मैंने इसमें मिरर पेस्ट कर दिया है, और इनके मुकुट पे भी एक मिरर लगा दिया है। अब जो साइड में है ना यहाँ पे इस तरीके से भी मैं मिरर पेस्ट कर दूँगी, तो इससे थोड़ा सा देखने में और अच्छा लग रहा था। और ये जो साइड में था ना तो फिर मैंने ये वाइट से पेंट से थोड़ा सा डिज़ाइन और बना दिया है। तो अब ये पूरा फिल भरा हुआ और देखने में भी अब बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरीके से ना आप ब्राउन पेपर का यूज़ करके अच्छे से ये वॉल डेकोर बना सकते हैं। तो अब क्योंकि ये वॉल डेकोर है, वॉल हैंगिंग, तो फिर इसमें थोड़ी सी मैंने सोचा लटकन लगाई जाए। तो उसके लिए मैंने पॉम्पॉम लिया है, उसके ऊपर 6 मोती डालकर एक ये तैयार कर ली है लटकन। इसी के जैसी 2 लटकन तैयार करेंगे, और फिर इसी के जैसी ही 2 लटकन और तैयार करेंगे जो थोड़ी सी इससे छोटी होगी। इसमें मैंने 3-3 मोती डाले हैं। और एक जो बीच में लटकन लगाएंगे तो उसमें मैंने एक बेल लगा दी है, और उसके ऊपर से फिर इसी के जैसे ही लटकन बनाएंगे, बस मोती कुछ ज़्यादा रखेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये बीच की सेंटर की लटकन तैयार हो गई है। और अब इस तरीके से हम इसमें पेस्ट कर देंगे इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो हमने इसे पलट लिया है, और जो सबसे छोटी वाली लटकन है उनको सबसे साइड में पहले पेस्ट किया है, और इस तरीके से ये। उसके बाद फिर मार्किंग कर लेंगे, और जो सेंटर वाली है उसे बीच में, और उसके किनारे जो थोड़ी सी बड़ी थी ना उनको पेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप मार्किंग कर सकते हैं। और मार्किंग करने के बाद आप जो मैंने बेल वाली लटकन बनाई थी उसे बीच में रखूँगी, और उसके साइड में जो बाकी की दोनों लटकन थी। उसके बाद इसे लटकाने के लिए आप ऊपर कोई भी डोरी, या फिर मैंने वूल का यूज़ किया है, वूल लगाकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। तो अभी हमारा पेंटिंग कह सकते हैं, और वॉल डेकोर कर सकते हैं, या फिर ब्राउन पेपर क्राफ्ट कह सकते हैं, ये हमारा बनके तैयार हो गया है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको ये आइडिया कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट की तरफ, जो कि भी मैंने ब्राउन पेपर्स यूज़ करके बनाया है। उसके लिए मैंने इस तरीके से ये जो खाली डब्बा आता है ना इसको मैंने यूज़ किया है, और बीच में खाली था तो मैंने कार्डबोर्ड का पीस लेकर इसको बराबर कर दिया है यहाँ पर इसको पेस्ट करके। अब क्योंकि ऊपर का ये अच्छा ही नहीं लग रहा था तो मैंने इसको भी कट करके निकालना है। तो
तो इसे भी कट करके निकाल दिया है। और निकालने के बाद जो पीसेस ऊपर से निकले हैं ना, ये उन्हीं पीसेस को मैं बीच में पेस्ट कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो इसका बेस रहेगा वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मजबूत भी रहेगा। तो इस तरीके से मैंने इसे अच्छे से पेस्ट कर दिया है। और पेस्ट करने के बाद कोई भी हैवी सामान इसके ऊपर रख देंगे ना, तो ये थोड़ी देर रख देंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा, अच्छे से चिपक जाएगा। जब तक ये चिपकेगा तब तक ब्राउन पेपर लेंगे और ब्राउन पेपर की स्केल से मार्किंग कर लेंगे पतली पतली स्ट्रिप्स की। जितना चौड़ा स्केल है बस उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्ट्रिप्स को मार्क कर लिया है। और इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो हाँ, इस तरीके की पतली पतली स्ट्रिप्स आपको ढेर सारी बना लेनी है, काफ़ी सारी बनानी पड़ेगी। और इस तरीके से देखिए मैंने बना ली है। और अब हमें क्या करना है कि 3 स्ट्रिप लेनी है। 3 स्ट्रिप के टॉप को हमें क्या करना है, उसे आप चाहें तो टेप के से भी बाइंड करके रख सकते हैं, या फिर मैंने स्टेपलर का यूज़ किया क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत लग रहा था। और फिर जैसे चोटी गूंथी जाती है ना, बस उसी तरीके से आपको इन तीनों स्ट्रिप्स को लेकर चोटी की तरीके से गूंथना है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से चोटी की तरीके से इसे गूंथा है। तो इसी तरीके से आपको ये बहुत सारी स्ट्रिप्स बना लेनी है। तो मैंने ये देखिए इस तरीके से बनाई और इसे हल्का सा खींचेंगे तो ये अच्छे से शेप में आ जाएगी। और लास्ट में मैंने एक स्टेपलर लगा दिया है ताकि ये बिल्कुल जुड़ जाए। इसी तरीके से मैंने बहुत सारी स्ट्रिप्स बना ली हैं, चोटियाँ बना ली हैं कह सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, वापस से अपना वही डब्बा लेना है जो कि जिसका बेस हमने अभी तक सूख गया है, अच्छे से बन गया है। अब ब्राउन पेपर लेंगे और ब्राउन पेपर से ही हम इसके जो टॉप है ना साइड से, उनको हम कवर कर लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने ब्राउन पेपर के साइड्स को कवर कर लिया है, चारों तरफ ही हम इसे चिपका लेंगे। और फिर क्योंकि अंदर का सेंटर है तो आप मैंने सिर्फ ब्राउन पेपर, नो पेंट, इसमें कोई पेंट नहीं यूज़ किया है। तो सेंटर का जो लुक है ना उसको भी मैं डिफरेंट तरीके से ही बनाऊंगी, थोड़ा सा विंटेज लुक देने के लिए। मैंने ब्राउन पेपर के कुछ इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। उसके बाद पानी और फेविकोल को मिक्स कर लिया है और एक एक उस टुकड़े को इस तरीके से रखकर आपको क्या करना है, अच्छे से फेविकोल ऊपर नीचे लगाकर पेस्ट करना है। काफ़ी अच्छे से पेस्ट कर देना है, एक एक टुकड़े पर अच्छे से फेविकोल लगा देना है। तो इससे क्या होगा ना, आप चिपक भी जाएगा और ऊपर जो फेविकोल का ना शाइन भी बहुत अच्छा सा आएगा। तो इस तरीके से अंदर का जो लुक है आपकी बास्केट का बहुत ही सुंदर आने वाला है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसी तरीके से आप बाहर भी लुक दे सकते हैं, मतलब ये जो ब्राउन पेपर का है ना, तो आप बाहर भी जैसे कोई ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं या फिर इसी तरीके की बास्केट बनाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे बाहर भी इस तरीके का लुक दे सकते हैं। बट मैंने इसमें दो अंदर इस तरीके का लुक दिया है और बाहर के लिए मैंने जो चोटियाँ बनाई थी वो यूज़ करेंगे। तो अब उनको हमें क्या करना है, अच्छे से पेस्ट करना है। तो एक चोटी मैंने ली है, उसके लिए उसी से ही मैं इसके पहले हैंडल बना लूँगी। तो हैंडल के लिए आप स्टेपलर्स कर देंगे तो ज़्यादा मजबूत रहेगा अच्छे से, या फिर आप ग्लूगन की हेल्प से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। बट मैं प्रेफर करती हूँ स्टेपलर को क्योंकि ये मजबूत रहेगा। उसके बाद ग्लूगन भी लगा देंगे तो भी अच्छा रहेगा और सूखने को टाइम देंगे तो फिर मजबूती बनी रहेगी। तो इस तरीके से मैंने हैंडल लगा दिया है। और अब जो हमने चोटियाँ बना के रखी थी उसको हम फेविकोल से या ग्लूगन से उसको पेस्ट करते जाएंगे। क्योंकि चिपकने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिप्स का हेल्प लिया है, उसको लगाने से क्या रहेगा ना, अच्छे से बाइंड हो जाएगा। और जो उसका साइड वाला था उसको स्टेपलर से मार्क कर दिया ताकि वो अपनी जगह पे बना रहे, खिसके नहीं। इसी तरीके से सारी चोटियों को हम 1 बाय 1 अच्छे से फेविकोल लगाकर पूरे में पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पेस्ट किया है। चारों तरफ चोटियों को हमें क्या करना है, राउंड एंड राउंड करके कस के टाइटली पकड़ कर इसे पेस्ट करना है। और सूखने के लिए अच्छे से टाइम देंगे हम इसको, ताकि ये क्या करे, सूख जाए, अच्छे से मजबूत ही रहे इसमें। तो इसका जो लुक आएगा ना वो बिल्कुल जैसे मार्केट में आपको बास्केट मिलती है बिल्कुल वैसे ही लुक आएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। जैसे इसे आप चाहे तो अपने सेंटर टेबल पे रख सकते हैं उसमें सामान, या फिर अपने ड्रेसिंग के ऊपर रख सकते हैं। आप अपना चाहे जहाँ आपका इच्छा करे वहाँ पे रख सकते हैं। तो ये इस तरीके से देखिए चारों तरफ मैंने चोटियों से इसे कवर कर दिया है। ये हमारा बनके अब तैयार हो गया है। तो अब हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और ड्राई होने के बाद ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा एज़ इट इज़, मतलब ऐसे ही बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए हमारा बनके तैयार है। अब हम इसे सूखने के लिए रख देंगे और सूखने के बाद
अब इसका लुक जो लगेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ कि सूखने के बाद ये कैसा लगेगा। ये देखने में देखिए अंदर भी बहुत अच्छा सा लुक आ रहा है, इसका विंटेज लुक बिल्कुल आ रहा है। तो जो अंदर मैंने लुक दिया ना वो आप बाहर भी दे सकते हैं। सूखने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। हम इसे बैग को भी कवर कर देंगे ताकि हमें कहीं से पता ही ना चले कि हमने इसमें वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से ब्राउन पेपर लिया और उसके बैग नीचे बेस पर हमने अच्छे से उसे पेस्ट कर दिया। तो अब इसका बेस भी पूरा कवर हो गया है। तो देखिए चारों तरफ से बिल्कुल कहीं से नहीं समझ में आ रहा और देखने में बहुत ही ये यूनिक लुक दे रहा है। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा इसे और मजबूती देने के लिए और पक्का करने के लिए इसे पेंट कर दिया है। ब्राउन जो गोल्डन पेंट होता है ना, उसी में थोड़ा सा पानी मिलाकर आप इसे अच्छे से फैला कर पूरी बास्केट में पेंट कर देंगे। सेम पेंट ही करेंगे, मैंने अलग पेंट नहीं किया है, अंदर बाहर दोनों सेम पेंट ही किया है क्योंकि वही अच्छा लगेगा। फिर अलग अलग पेंट करने में ना वो बिल्कुल अलग अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए हमारी बास्केट बन के तैयार हो गई है ड्राई होने के बाद। इसका लुक कुछ इस तरीके से है, बहुत ही देखने में एलिगेंट और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और जब आप अपने घर पे रखेंगे ना, कहीं पे भी कॉर्नर टेबल पे, सेंटर टेबल पे या फिर ड्रेसिंग टेबल पे या फिर अपने किचन में, कहीं पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ सामान रख के आपको ऐसे दिखा दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर लीजिएगा जैसे भी आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास तरीके का है ब्राउन पेपर तो आप ज़रूर ये आइडिया ट्राई करिएगा। ये बास्केट सच में बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। थर्ड DIY है जो कि मैंने बनाया है इस तरीके से। ये बोहो पाम लीव्स बनाई हैं ब्राउन पेपर से, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। इन लीव्स को बनाना भी बहुत ईजी होता है और तरह तरह की लीव्स बनाकर आप इसे अपने फ्लावर वेस में सजाकर अपने घर पे को सजा सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि पहले देखिए इस तरीके से पेपर को कट कर लिया है, कुछ ओवल शेप में कट किया है। तो फर्स्ट लीव जो बनेगी तो उसके लिए मैंने ओवल शेप कट किया है और इस तरीके से राउंड 1 बाय 1 मतलब एक वन साइड फिर अदर साइड पे इस तरीके से राउंड करके मैंने सेंटर से इसे मोड़ दिया है। अभी हमें क्या करना है कि जहाँ से मोड़ा है वहीं से हमें इसे कट कर देना है। कट करने के बाद हमें फिर से एक पेपर की स्ट्रिप लेनी है और उसे एक पतली सी रिफिल या किसी भी स्टिक की हेल्प से हम इसे राउंड करके एक स्टिक बना लेंगे। तो मैंने ब्राउन पेपर की स्टिक बनाई है। अगर आपके पास स्टिक है लकड़ी की तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लोहे की स्टिक है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको मिल जाए स्टिक आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे बीच में रख कर अच्छे से पेस्ट कर दिया है और फिर एक ब्राउन पेपर की छोटी सी स्ट्रिप ली है पतली सी, उसको इसके नीचे चारों तरफ अच्छे से बाइंड कर दिया है ताकि ये मजबूत हो जाए और बिल्कुल भी हिले डुले नहीं। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये फर्स्ट जो लीफ है वो बन के तैयार है, जो कि देखने में बहुत हार्ट शेप की बन गई है। मतलब आपको अगर हार्ट शेप की लीफ बनानी है तो आप ओवल शेप का पेपर कट करिएगा। देन उसके बाद अब हमें फिर से एक पेपर लेना है और उसको कुछ इस शेप में कट करना है। आप देखिएगा मैं किस तरीके से इसे कट कर रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें कट करना है। तो इस तरीके से कट करने के बाद वापस से आप उसे वैसे ही 1 बाय 1 आपको क्या करना है, राउंड करना है। एक बार राइट साइड एक बार लेफ्ट साइड, इस तरीके से मतलब अप एंड डाउन करके इस तरीके से आपको करना है और उसके बाद आपको बीच से राउंड कर देना है। तो ये जो दूसरे तरीके की लीफ है इसमें मैं कट नहीं करूँगी, दूसरे तरीके से मैं आपको बता दे रही हूँ, बिना कट किए भी इसको आप बना सकते हैं। इसको मैंने कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए ऊपर से जो कॉर्नर जहाँ से है लीफ का वहाँ से मैंने इस तरीके से कट कर दिया है। तो ये थोड़ा सा देखने में और भी यूनिक लग रहा है। तो ये जो पाम लीव्स बनती हैं ना पेपर की और ब्राउन पेपर की, तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो इस तरीके से मैंने ये बना दिया है। अब हमें फिर से ब्राउन पेपर की एक स्टिक लेनी है और उसको उसके बैक पे ही, जो ये लीफ है ना उसके बैक पे हमने इसको इस तरीके से रख के और इसे जोड़ के मैंने ब्राउन पेपर की स्ट्रिप से इसको पूरा लपेट दिया है। तो ये हमारी बिना कट किए ही लीफ बनकर तैयार हो जाएगी इस तरीके से। तो ये हमारी दूसरी लीफ बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स बताइएगा ये आपको आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिए बनकर तैयार है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसी तरीके से मैंने एक और बना के रखी है। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग ना चूज़ कर सकते हैं, बड़ा छोटा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट थर्ड की तरफ। तो थर्ड लीफ बनाने के लिए भी मैंने उसी शेप में ही पेपर कट किया है, बस उससे थोड़ा सा बड़ा शेप कट किया है। और ये देखिए फिर से इसी तरीके से अप एंड डाउन करके हमें क्या करना है, राउंड कर लेना है। एक बार इस साइड एक बार दूसरी की साइड, इस तरीके से हमें करके
पूरा इसे ऐसे बीच से मोड़ देना है। मोड़ने के बाद हम इसे कट कर देंगे और आप चाहें तो इसे इसी तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बीच में स्टिक लगा के मैंने पेस्ट कर दिया है और ये बनकर बड़ी लीफ तैयार होगी अगर आप इसे ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ऐसे पेस्ट कर दिया है और स्ट्रिप से इसे हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए बड़ा सा लुक आ रहा है ना लीफ का, बड़ी लीफ का। बट मैंने क्या किया है कि मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए इसके साइड में आप मतलब जैसी लीफ का आपको शेप चाहिए ना, आप उसे सीजर से कट कर सकते हैं। इस तरीके से आप बनाने के बाद कट कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं, चाहे तो कट भी कर सकते हैं। तो मैंने सीजर से थोड़ा सा इसको लीफ बिल्कुल पत्ती वाला जैसा लुक आता है ना, वैसा लुक देने के लिए इसे हमने कट कर दिया। तो ये देखिए मैं साइज़ अपने अकॉर्डिंग बना ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इसे साइज़ दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से कुछ इसका लुक आया है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये हमारी थर्ड लीव बनकर भी तैयार हो गई। तो अब चलिए बढ़ते हैं फोर्थ आइडिया की तरफ लीव बनाने के। तो उसके लिए भी मैंने ब्राउन पेपर का यूज़ किया है। ब्राउन पेपर को हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर शेप में कट करना है। जी हाँ, ट्रायंगल शेप में कट करेंगे और ट्रायंगल शेप में कट करने से के बाद वापस से राउंड वैसे ही करना है, वन एक साइड और वन डिफरेंट साइड। तो इस तरीके से करके सेंटर से हमें इसे मोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से हमें मोड़ देना है और बीच से कट करने के बाद फिर से मैंने ब्राउन पेपर के स्टिक्स के को बीच में लगाकर इसे पेस्ट कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत लगती हैं ये लीफ देखने में। और इसको वेस्ट में लगा दो ना आप, सिंपल से वेस्ट में, तो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं देखने में। तो हर किसी के घर में ब्राउन पेपर तो आ ही जाता है। तो प्लीज़ अब फेंकिएगा नहीं, उसे कबाड़ में बेचिएगा नहीं। इस तरीके से फ्लावर और लीफ बनाकर अपने घर को डेकोरेट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो उसके लिए भी मैंने इस तरीके से शेप में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कैसे से मैं कट कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी कट करना है। और कट करने के बाद वापस से उसको उसी तरीके से राउंड करना है। तो फोल्ड करने के बाद हमें फिर से बीच से इसको क्या करना है, इस तरीके से कर देना है और फिर इसे कट कर लेना है। ये देखिए कट हो गया है। कट करने के बाद वापस से हम बीच में इसे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे और स्टिक लगाकर उसे अच्छे से पेपर स्टिक से बाइंड कर देंगे। फैलाने के बाद देखिए लीफ का लुक कितना अच्छा आता है। तो अलग अलग मैंने शेप की लीव्स को बनाकर दिखा दी हैं। आपको जो शेप अच्छा लगे ना, आप उसके तरीके से बना सकते हैं। और आप चाहें तो और भी अदर शेप कट करके उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बनाने के लिए नेक्स्ट जो लीफ है उसको बनाने के लिए मैंने इस तरीके से स्टिक बना ली है। देन उसके बाद ब्राउन पेपर की एक चौड़ी और लंबी स्ट्रिप लेंगे इस तरीके से। तो मेरे पास दो चौड़ी मतलब लंबी कम थी, तो मैंने दो को पेस्ट कर लिया। इस तरीके से आप लंबी से बना लेंगे। देन उसके बाद बीच से फोल्ड कर लेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको कट करना है। तो कट करने के लिए मैंने इसे एक दो बार फोल्ड और कर लिया। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद मैंने इसे कैंची से थोड़ा सा जगह छोड़कर मैंने इसे फोल्ड कर लिया, एक कट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद अब हम इसे धीरे से ओपन करेंगे, धीरे से, ताकि जो कटिंग है वो कट ना जाए। इसे कट करने के बाद अपोजिट साइड पे हमें क्या करना है, फेविकोल लगाकर इसे पेस्ट कर देना है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से हम इसे पेस्ट कर देंगे फेविकोल लगाकर। तो ये हमारी पेस्ट हो गई अच्छे से। अब हमें वो ब्राउन स्टिक लेनी है और ब्राउन स्टिक के टिप पर हमें लगाना है थोड़ा सा फेविकोल। और फेविकोल लगाने के बाद इस स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, राउंड एंड राउंड एंड राउंड इसे अच्छे से पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी एक खूबसूरत सी लीफ बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप और भी बनाकर अपने वेस में सजा सकते हैं। तो ये एक और टाइप की हमारी लीफ बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम एक और लीफ बनाएंगे। तो उसके लिए भी हमें स्टिक ले लेनी है, इस तरीके से ब्राउन पेपर स्टिक बना लेनी है। उसके बाद ब्राउन पेपर की एक स्ट्रिप और लेनी है जो कि थोड़ी सी चौड़ी होगी। और इस चौड़ी स्ट्रिप को हम क्या करेंगे, ये देखिए एक तरीके से बराबर से मैंने कट कर लिया है। और कट करने के बाद हम इसे मोड़ कर उसी तरीके से कट लगाएंगे। बट मैंने इसको डबल नहीं मोड़ा है, सिंगल ही है, ये सिंगल पेपर की है। तो बस इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है।
ये देखिए इस तरीके से। और फिर हमें सिंपली इसको क्या करना है, इसमें स्टिक कर देना है, पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी एक तरीके की और लीफ बनकर तैयार हो गई है। तो अब टोटल मैंने यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ लीव्स बनाकर आपको दिखाई हैं। और अब हमें इसे एक वेस में सजा देना है। सिंपल सा कोई भी वेस हो ना, उसको में भी आप लगा देंगे तो बहुत ही एलिगेंट लगेगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। ये एक और बोहो पेंटिंग का वेस था, तो मैंने उसमें भी इसमें लगा दिया है। और आप अपने घर के किसी भी कॉर्नर पे इसे रखेंगे ना, तो वहाँ पे बस समझिए 4 चाँद लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमारी ये पाम लीव्स भी बनकर तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब से आप जो ब्राउन पेपर आपके घर में आते हैं ना, उनको फेंकना नहीं है आपको, ना ही उन्हें कबाड़ में डालना है। उनसे आप घर के अपने बहुत सारे डेकोरेटिव चीज़ बना सकते हैं, बहुत सारे क्राफ्ट बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज के क्राफ्ट आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।